हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीछे तक मिलाएंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड लेंस। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया जैसे कि ग्लास, उसका एक पीस है जो कि रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेंस, उसको लेंस बोलते हैं। तो लाइट उससे होके गुजर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेंस। देखिए 3 टाइप्स के लेंस हैं। एक ग्लास स्लेब भी होती है, वो भी एक लेंस होता है। तो पहले हम 2 टाइप देख लेते हैं इसका, फिर तीसरा टाइप भी देखेंगे। नंबर फर्स्ट, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंसेज आर thicker in the middle and thinner at the edge, causing light rays to converge or focus। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्ज या फोकस करता है। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, और जो लाइट आगे इस पे टकराएगी, इस कॉन्वेक्स लेंस पे, उसको ये कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर देगा सारी लाइट को, ठीक है, या फोकस पे लाके मिला देगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके बाद नंबर सेकंड, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंसेज आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज। तो उसका उल्टा हो गया, ये थिनर होते हैं कहां पर? मिडल में, और थिनर होते हैं मिडल में, और थिकर होते हैं कहां पर? एज पे। एज जो किनारे होते हैं वहां पे। कॉजिंग लाइट रेज टू डाइवर्ज और स्प्रेड आउट। ये लाइट रेज को डाइवर्ज या स्प्रेड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज या स्प्रेड आउट कर देता है किसको? लाइट रेज को, ठीक है। देखो करता है कैसे? जो पैरेलल रेज यहां पे आएंगी, उनको ये क्या करेगा? सारी पैरेलल रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। ऐसे सारी की सारी कन्वर्ज हो गई, एक जगह पर मिल गई। जब यहां पे पैरेलल रेज आगे टकराएंगी तो ये डाइवर्ज कर देगा, मतलब स्प्रेड आउट कर देगा ऐसे। देखिए इसके बाद इसका जो थर्ड टाइप है, तीसरा लेंस है, वो है ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब क्या होती है? ए ग्लास स्लेब इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज्ड टू स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उससे क्या होता है? जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसको स्टडी किया जाता है। कैसे कैसे लाइट रे जब एयर से ग्लास में एंटर करती है, ग्लास स्लेब में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। तो ये हमें इसको समझने के लिए ग्लास स्लेब यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एक बार ग्लास स्लेब को। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लो। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यह है ग्लास स्लेब। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके नियम समझते हैं। तो उसके 3 नियम हम यहां पर समझ रहे हैं अभी, फिर इससे आगे के नियम भी। तो उसके नियम समझ लेते हैं। तो उसमें जो पहला नियम है वो है, ऑल द पैरेलल रेज स्ट्राइक टू द कॉन्वेक्स लेंस मीट एट फोकस और कन्वर्ज्ड। जितनी भी पैरेलल रेज आगे कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं, वो आगे फोकस पे मिलती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं। दोनों बात का एक ही मतलब है। तो यहां पर इस तरह से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O है, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, उसकी जगह 2F1 आ जाता है एक साइड में, तो और दूसरी साइड में 2F2 आ जाता है, ठीक
ठीक है, वहां पर एक ही साइड फोकस होता था, एक ही साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। यहां पर दो साइड फोकस होते हैं, दो साइड डबल फोकस होते हैं। तो ये F1 पहला फोकस हो गया इधर लेफ्ट साइड, F2 दूसरा फोकस राइट साइड। इसका क्या रीजन है? देखिए जो मिरर होता था वो एक ही साइड से गोल होता था, तो एक ही साइड सर्किल बनता था वहां पे। यहां पर ये दोनों साइड से गोल है, इधर से भी गोल है और इधर से भी गोल है, तो दो साइड से सर्किल बनेगा। ऐसे अगर मैं सर्किल बनाऊं तो एक सर्किल इधर बनेगा, और मैं अगर सर्किल बनाऊं तो एक इधर बनेगा। ठीक है, तो वहां एक साइड बनता था। तो इसमें जो पैरेलल रेज आएंगी ऐसे, वो आगे क्या होंगी, फोकस पे आगे मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ। मिरर के लॉ और ये लेंस के लॉ काफी मिलते जुलते हैं, 90% तक लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड लॉ, ऑल द पैरेलल रेज पास थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइक टू द कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल। जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से निकल के, वो सब जब लेंस से जाके टकराती हैं कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जितनी भी रेज आएंगी बेंट होके वो सब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये F1 है फोकस, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। ठीक है, तो जो पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से फोकस से निकलती हुई आई पैरेलल रेज, तो वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये बेंट हो गया, ये रेज क्या है, बेंट हो गया यहां से, ये यहां से फोकस से निकल के बेंट रेज है, तो जब ये कॉन्वेक्स लेंस से जाके टकराएंगी तो ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, ऑल द पैरेलल रेज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर बिकम्स स्ट्रेट। जितनी भी पैरेलल रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सब स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। तो यहां से जो रे निकलेगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ये सीधी आ रही है तो सीधी ही निकल जाएगी रे। देखिए इससे आगे देखते हैं इसका चौथा लॉ, फोर्थ लॉ, ऑल रेज स्ट्राइक टू द कॉन्वेक्स लेंस एट सम एंगल एंड दे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कंपल्सरीली। किसी एंगल पे आके अगर कोई रे टकरा रही है कॉन्वेक्स लेंस पे, तो ये कंपल्सरी होगा कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो किसी एंगल पे कोई रे आ गई इस तरह से, ये एंगल पे आ रही, देखो रे ये एंगल पे आ गई, तो ये पास होके जाएगी इससे ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में को होके एंड देन फिर ये बिकम्स एट सेम एंगल, जिस एंगल में एयर में थी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। ये देखो उसी डायरेक्शन में आ गई ना, और ये यहां पर जब ग्लास में गई तो बेंट्स हो गई इस तरह से, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हो गए, ऐसे नीचे को चली गई ऑप्टिकल सेंटर में को होके। देखिए अब आगे समझते हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के नियमों को समझते हैं। तो उसके नियम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट लॉ है, ऑल रेज स्ट्राइक टू द कॉनकेव लेंस मीट वर्चुअली एट फोकस और डाइवर्स्ड। जितनी भी रेज आके कॉनकेव लेंस से टकराती हैं वो वर्चुअली फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी, या जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, या फिर वो डाइवर्ज हो जाएंगी। देखिए कि किस तरह से होगा। एक बार सबसे पहले कॉनकेव लेंस बना लो, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दोनों साइड फोकस ले लो, F1 F2 डबल फोकस टू F1 डबल फोकस टू F2। ठीक है, अब पैरेलल रेज आएगी, जब पैरेलल रेज आएगी इस तरह से तो वे कॉनकेव लेंस पे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। ठीक है,
डाइवर्ज हो गई। ये अगर हम वर्चुअली मिला के देखेंगे, काल्पनिक रूप से मिला के देखेंगे, तो ये पीछे तक जब मिलाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये डाइवर्ज भी हो गई और वर्चुअली ये फोकस पे भी मिल रही है आके। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑल रेज स्ट्राइक टू द कॉनकेव लेंस वर्चुअली टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोकस बिकम्स पैरेलल। तो जितनी भी रेज आके फोकस पर मिलती हुई दिखाई दे रही है वो सब पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस बनाएं और कॉनकेव लेंस में हम क्या कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस F1 टू F1, F2 टू F2। तो यहां पर वर्चुअली इस तरह से दिखाएंगे रेज को कि वो फोकस की तरफ आ रही है। तो ऐसे दो रे दिखा देता हूं मैं, यहां पे ऐसे आ रही है, ये देखो एक रे आ रही है और दूसरी रे आ रही है। तो ये वर्चुअली अगर मैं मिला के देखता हूं तो ये फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे रियल में नहीं आ रही है, काल्पनिक रूप से आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, या उसे वर्चुअली बोलते हैं। तो जब ये ऐसा है वो स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट सीधी की सीधी चली जाती है। तो ये वाला सेम एज हमने कॉनकेव, ये वाला सेम एज हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी समझा था। ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रे क्या आ रही है, इस तरह से सीधी की सीधी निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें, जो फोर्थ लॉ है वो एक बार समझ लेते हैं। ऑल रेज स्ट्राइक टू द कॉनकेव लेंस एट सम एंगल। तो जितनी भी रेज आके कुछ एंगल पे टकरा रही है कॉनकेव लेंस पर आके, एंड दे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कंपल्सरीली। तो वे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी कंपल्सरीली। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ऐसे ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, और यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका O। ठीक है, तो रे किसी एंगल पे आ रही है, फोकस की तरफ नहीं आ रही है, फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ये किसी और एंगल से आ रही है रे। तो ये किसी एंगल से इस तरह से आगे टकराएगी यहां पे। ठीक है, तो ये क्या होगी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होके तब जाएगी ऐसे। ठीक, समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो हमारे पास दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से 6 तरह की इमेज बनती है, 6 इमेज बनती हैं। ठीक है, और जो कॉनकेव लेंस है उससे हमारे पास 2 तरह की इमेज बनती है, 2 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट टू राइट चलेगा और इमेज भी लेफ्ट टू राइट चलेगी। ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड रहेगा और इमेज राइट साइड रहेगी। ठीक है, तो अभी कॉन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं किस तरह से इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो 8 इंफिनिटी पे रखा हुआ है और इमेज बन रही है 8 फोकस, फोकस पे इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बना लो, और यहां पर एक ये ऑप्टिकल सेंटर हो, ये F1, ये F2, 2F1, ये F2, ये 2F2। तो इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दो। यहां पर ये इंफिनिटी पे रख गया ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, 2 रे निकलेंगी यहां से, फर्स्ट रे आई ऐसे, सेकंड रे आई ऐसे, और ये फोकस पे आके कन्वर्ज हो गई यहां पर। तो इमेज कहां पर बन गई, फोकस पे बन गई, किस पे, F2 पे। इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब थोड़ा लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेंगे हम, यहां से बियॉन्ड 2F1 आ जाएगा ऑब्जेक्ट, 2F1 के पास में आ जाएगा और इमेज थोड़ा और आगे बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट चलेगा। तो ऑब्जेक्ट अब बियॉन्ड 2F1 रखेंगे और इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी। कैसे, देखो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर O है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है।
यहां पर बियॉन्ड 2f1 एक ऑब्जेक्ट रख दो, ये ए बी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1, दो रे निकलेंगी यहां से। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहां पर दो रे को मिलाएंगे, दो से ज्यादा रे भी मिला सकते हैं बट दो से आसान हो जाएगा यहां पे। तो पहली रे आ जाएगी यहां पे और ये फोकस F2 में को पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी ऐसे, और जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही है वहां इमेज ए डैश बी डैश बन गई इमेज, ठीक है। तो इमेज का साइज और शेप अभी मैं आपको बता देता हूं किस तरह के साइज की और कैसी शेप की इमेज बनेगी। एक बार आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझ लो कहां पर बन रही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए 2f1 पे रख रहे हैं अब ऑब्जेक्ट को। देखो बियॉन्ड 2f2 से 2f1 पे आ गए, लेफ्ट टू राइट आ गए और इमेज थोड़ा सा और आगे चली जाएगी। तो यहां पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये F1 है फोकस, ये 2f1 है, ये F2 है फोकस, ये 2f2 है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे 2f1 पे, तो ये हो गया ए 2f1 ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। और एक रे पैरेलल आएगी, वो फोकस से निकल जाएगी ऐसे, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और क्रॉस जहां हो जाएगी वहां इमेज बन जाएगी ऐसे। ये इमेज बन गई यहां पे हमारे पास 2f2 पे, ठीक है। 2f2 पे इमेज बन गई, यहां पे 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा हमने। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इमेज कहां बन गई 2f2 पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, F1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज देखते हैं कहां बनती है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर हो F1 2f1, F2 2f2, तो दोनों के बीच में रख दो। तो यहां पर हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, एक रे पैरेलल आई और फोकस से निकल गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई ऐसे, जहां पर ये क्रॉस कर रही है जाके वहां इमेज बन गई। तो इस तरह से यहां इमेज बन गई ए डैश बी ए डैश। ए डैश बी डैश कहां बनी इमेज बियॉन्ड 2f2। तो जब F1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फॉर्म कहां होगी बियॉन्ड। अब देख लेते हैं इसकी किस तरह का साइज और किस तरह की इमेज बनेगी, है क्या टाइप इसके इमेज का है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो आप, फर्स्ट जो इमेज बनी ये पॉइंट साइज बन रही है और राइट साइड बन रही है। रियल में जो रेज है वो मिल रही है आपस में, हमने वर्चुअली या इमेजिनरी, जिसको हम काल्पनिक भी बोलते हैं, उस तरह से रेज को नहीं मिलाया है यहाँ पे। तो रेज रियल में मिल रही है, इसलिए ये इमेज हमारे पास रियल है। ये कैसी इमेज है रियल। रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आता है हमेशा यहाँ पे, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ये इन्वर्टेड है इमेज, कैसी है इन्वर्टेड। एंड इसका साइज देखो पॉइंट साइज्ड है, पॉइंट के जैसी इमेज है जिसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो ये इमेज कैसी है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड क्या बन गई ये इमेज बन गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली इमेज पे आ जाओ। यहां पे देखो ये इमेज बनी है, ये देखो साइज देखो ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है और रियल में दोनों रेज आपस में मिल रही है। तो ये कैसी इमेज है रियल में मिल रही है, तो ये रियल इमेज है। उल्टी देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीधा है इरेक्ट है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज है, इमेज उल्टी बन रही है। तो उसको क्या बोल देंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बोल देंगे। एंड छोटी बन रही है तो छोटी बनने को क्या बोलते हैं इसको डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल या छोटी, डिमिनिश्ड बन गई इमेज, ठीक है। क्लियर, बी वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया। सी देख लेते हैं अब। सी में देखो 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा था, 2f2 पे इमेज बनी सेम साइज की, सेम पॉइंट पे बन रही है, इधर 2f1 है उधर 2f2 है। रियल में दोनों रेज आपस में मिल रही है, तो रियल में मिल रही है तो ये इमेज कैसी बनेगी रियल बनेगी।
कोमा उल्टी बन रही इमेज तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, एंड ये कैसी बन रही है, सेम साइज्ड, सेम साइज्ड की इमेज बन रही है, सेम साइज। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट में आ जाते हैं। देखो और थोड़ा सा आगे गए हम, F1 टू F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज बियॉन्ड टू F2 बनी। यहां देखा जा सकता है कि जो इमेज का साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और रियल में दोनों की दोनों रेज मिल रही है, तो रियल में मिल रही है तो ये रियल है, कोमा उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है, एंड साइज कैसा है, एनलार्ज। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। देखिए कभी भी आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो है। यहां पर दो फोकस F1 F2, दो डबल फोकस 2F1 2F2 और एक ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकस पे। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस पे AF1। अब इससे दो रे निकलेंगी और उससे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक रे पैरेलल निकाल दो आप, जो कि फोकस से निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, और दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, जो कि सीधी चली जाएगी ऐसे। देखो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलती है रेज, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिल रही है, ये जो गैप है ना दोनों रेज के बीच में घटता जा रहा है, तो ये गैप घट रहा है तो इसका मतलब रेज कहीं ना कहीं पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो रेज जहां पर भी जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, तो वहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल में जब रेज बनेगी, तो रियल में रेज मिल रही है, कैसे, रियल में, तो ये इमेज बनेगी रियल। उल्टी है, देखो नीचे की तरफ बन रही है इमेज, आगे जाके नीचे की तरफ इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड, एंड साइज कैसा है इसका, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत बड़ी डिस्टेंस पे जाके बनेगी तो बड़े साइज की बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, इसके बाद इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। ये 5 पार्ट जो थे इसके एक जैसे थे, जो 6 पार्ट है इसका वो अलग है। इसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, अब थोड़ा सा और आगे चले हम लेफ्ट से राइट की तरफ, तो F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनेगी, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में। तो अभी देख लेते हैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये यहां पर ऑप्टिकल सेंटर वो है, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, F1 और O के बीच में, तो यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रख दो AB, रख दिया। एक रे यहां पर पैरेलल आई और वो फोकस से निकल गई ऐसे, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई ऐसे, दोनों रेज के बीच में गैप बढ़ रहा है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी क्योंकि गैप बढ़ रहा है। ठीक है, गैप घटना चाहिए तब रेज मिलती है। तो जब मैं वर्चुअली इसको पीछे तक मिलाऊंगा ऐसे, तो ये कहीं पे जाके मिल जाएंगी इस तरह से, तो ये रेज इस तरह से वर्चुअली मिल रही है। ठीक है, रियल में नहीं मिल रही, कहीं पे भी काल्पनिक रूप से मिल रही है इस तरह से डॉटेड करके। तो ये A डैश B डैश बन गई इमेज। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कोमा इरेक्ट, सीधी है। कैसी है कि ऑब्जेक्ट भी देखो सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो सीधी है, एंड कैसी है, एनलार्ज्ड है, बड़े साइज की इमेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, जो कॉनकेव लेंस के लिए है, वो देख लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस के दोनों पार्ट में ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, सेम उसके 6th पार्ट जैसा है कॉन्वेक्स लेंस के। तो उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगी। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, वाइस वर्सा। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ये इस तरह से आपने इस तरह से कॉनकेव लेंस बना दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये फोकस यहां पर F1 है, ये फोकस 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आई और डाइवर्ज हो गई, जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, बहुत छोटी बोलेंगे। तो ये वर्चुअल बनी इमेज, ये इरेक्ट है, सीधी है एंड हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसकी सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो आप कॉनकेव लेंस बना लो। आपने कॉनकेव लेंस बना दिया ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, 2F1, F2, 2F2। तो अब देखो ऑब्जेक्ट भी रख रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज भी लेफ्ट साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट वाली ही सेम साइड इमेज बन रही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लेंगे, यहां पे रख लो, जैसे ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट रख लिया आपने, दो रे आएंगी, एक पैरेलल आएगी रे और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, हो गई डाइवर्ज। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, सीधी चली जाएगी। वो जो डाइवर्ज हो रही रे उसको वर्चुअली मिला लेंगे पीछे फोकस में, इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या मिल गई, फोकस F1 में मिल गई। तो यहां पर इमेज कैसी बन गई हमारे पास, वर्चुअल बन गई, ये इमेज बन गई। देखो दो ए डैश बी डैश क्या हो गई, यहां इमेज हो गई, जहां पे दोनों रे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो ये वर्चुअल है इमेज, एक तो ये वर्चुअल हो गई, एक ये सीधी है, देखो इमेज सीधी है, इरेक्ट हो गई है, इरेक्ट है एंड ये छोटी है देखो साइज में, तो इसको डिमिनिश्ड बोल देंगे। ये क्या है, डिमिनिश्ड। द फिनोमिना ऑफ डाइवर्जिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई रे अपने पाथ से डाइवर्ज हो जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये कब होता है, ये जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तब वो अपने पाथ से डाइवर्ज हो जाती है। When ray comes from rare medium air to the dense medium glass, then it will bend towards normal. जब रेयर मीडियम एयर क्या एक हल्का मीडियम है, जिसको हमने क्या नाम दिया, रेयर मीडियम, टू द डेंस मीडियम एक भारी मीडियम है, जैसे कि ग्लास में जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, ऊपर हम एयर ले रहे हैं जो कि एक हल्का मीडियम है, नीचे ग्लास ले रहे हैं और ये नॉर्मल है। तो रे जो है यहां से कहां से आ रही है, एयर से आ रही है इस तरह से, और ये सीधे ना जाके क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। आने वाली जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जो जाने वाली रे है उसे रिफ्रैक्टेड रे। और आने वाली जो रे एंगल बनाएगी I, जाने वाली R बनाएगी। ठीक है, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल I यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद
When ray comes from dense medium glass to the rare medium air, then it will go away from the normal. तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी कब? जब वो भारी से हल्के मीडियम में आएगी, ग्लास से एयर में आएगी, या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तब। तो अब हम इस डायग्राम को इस तरह से समझ लेते हैं। इस बार एक काम करते हैं, इसमें ऊपर हम ग्लास ले लेते हैं। ग्लास इस तरह से, ग्लास को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ग्लास ले लिया हमने ऊपर, नीचे एयर ले लेते हैं हम। तो अब क्या होगा कि जो रे आएगी ना इस तरह से, वो ओ ओरिजिन से जाएगी और सीधे ना जाके नॉर्मल से दूर हट जाएगी ऐसे, ठीक है। गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारे पास, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे जाएगी दूर, ठीक है। आने वाली रे ये इंसिडेंस रे है, जाने वाली रिफ्रैक्टेड रे है। आने वाली रे ने एंगल बनाया नॉर्मल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाने वाली रे ने एंगल से एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मल से बनाया ये। अब इसके लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ है इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये है नॉर्मल। देखो ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? प्लेन है, जिसको एरिया भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो लॉ है इसमें, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उसके साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।